नमस्ते फ्रेंड, मैं भी सुबादा भेजबर के कंप्यूटर डिवीजन का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम फिर एक नए टॉपिक पे आए हैं। ये टॉपिक का हिस्ट्री आपको पिछली बार बताया गया था कि सीएसटी क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि टैली प्राइम में सीएसटी की एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं। सीएसटी की टैली में एंट्री करने का सही तरीका क्या है। चलिए से स्टार्ट करते हैं। सीएसटी की एंट्री टैली प्राइम में करने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम लोग नई कंपनी बनाएंगे। ये आपके सामने मैंने कंपनी टैली पे आ गया है और यहाँ पे स्टूडेंट एक नई कंपनी हम लोग क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम रखेंगे मैंने, फर्म का नाम है विजुअल इफेक्ट एंड सन्स नाम से मैंने कंपनी बनाई है स्टूडेंट। और यहाँ पे कंट्री आप चूज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपने कंट्री चूज़ किया, स्टेट को जाके चूज़ कर लीजिए। स्टेट चूज़ कर लिया और कंपनी को जो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डेट जो पड़ा हुआ है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का डेट है जो क्वेश्चन आपके सामने है। विजुअल कंपनी का नाम है विजुअल इफेक्ट एंड सन्स और एड्रेस है CK 65/204। बड़ी प्यारी चेतगंज है। ये कंपनी यूपी में स्थित है और जिससे माल मैं खरीद रहा हूँ 1/4/2005 माल खरीदा गया। गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम। ये दिल्ली से माल खरीदा जा रहा है। जो चीज़ है वो सैमसंग मोबाइल है। 50 पीस लिया जा रहा है। एक पीस का दाम है 3400 रुपये और 2% पे CST चार्ज हो रहा है। 20/4/2005 को ये सारा माल बेचा गया है। दिल्ली ही बेचा गया है अमीर इलेक्ट्रॉनिक को, जिस पर 25% लाभ रखा गया है। और 30/4 को हमें CST की वैल्यूशन निकालना है और CST जमा करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग टैली पे चलते हैं। तो टैली पे हम लोग हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2005 का है। यहाँ डेट डाल के आप सेव करा लेंगे। सेव कराने के बाद ये प्रोफार्मा आपके सामने आएगा और नीचे इंटर करते हुए बाय बॉटम साइड आ जाएंगे। और यहाँ पे सर आप GST को बंद कर देंगे। यहाँ पे वैट का जो प्रोफार्मा है यहाँ यस कर लेंगे। वैट को यस करने पर यानी वैट और CST कंबाइन होता है, इसलिए यहाँ पे वैट के साथ ही CST मिलेगा आपको। तो यहाँ जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे स्टेट पूछेगा। सबसे पहले स्टेट चूज कर लीजिएगा। नीचे आपको जो ये प्रोफार्मा है ये आपका, इसका नाम है टीन नंबर जिसको बोलते हैं, एंड टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको जो डालना पड़ता है जो वैट के साथ मिलता था पहले। तो जो आज यही GST को GST में कन्वर्ट किया गया, जिसको हम GST बोलते हैं, GST कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा माल बाहर बेचा जाता है तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर पता है। इसका इंटर स्टेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता था वो यहाँ डालना पड़ेगा और इसको सेव करा लीजिए। सेव कराने के बाद बाकी ऑप्शन को नो कर दीजिएगा जो मतलब का नहीं है और कंपनी बन गई। इसके बाद हम लेज़र बनाएंगे स्टूडेंट। लेज़र क्रिएट करते हैं और लेज़र हम किसका बनाएंगे ये देख लीजिए। क्वेश्चन पे आके आपके सामने आते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग जनरेट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें हमें माल खरीदना है खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से। तो हम सबसे पहले और माल खन्ना इलेक्ट्रॉनिक लेज़र बना लेते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक लेज़र बन गया स्टूडेंट और ये माल खरीदा जा रहा है। तो ये सन्नी क्रिएटर्स हो गया स्टूडेंट। आपके से एंटर करिएगा और नीचे यहाँ पे बिल बाई बिल अगर आपको ज़रूरत हो तो यस करिएगा और एंटर करते हुए आगे बढ़ेगा। एंटर करेगा। ये कंपनी जो है जो खन्ना इलेक्ट्रॉनिक ये दिल्ली का है, तो यहाँ पे स्टेट दिल्ली डाल लीजिएगा और सेव करा लीजिएगा। यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है, तो जो भी इनके रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं आप। मैं फिर इसे सेव करा लिया। दूसरा, मैं इसे माल परचेज कर रहा हूँ तो जो माल खरीदा जा रहा है वो 2% CST पर लिया जा रहा है। तो यहाँ पे परचेज @2% CST लगा दिया स्टूडेंट। एंटर एंड परचेज को परचेज डाल दिया। एंटर यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको यस करेंगे। नीचे यहाँ फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे टैक्स ये स्ट्रक्चरल डिटेल्स, इसे वैट और CST दोनों साथ में दिया तो यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ पे CST का प्रोफार्मा आपका स्पेस दबा देंगे। ये माल परचेज कर रहा है बाहर से, तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज़ करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है एंड इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट परचेज अगेंस्ट फॉर्म C। अब इसमें यहाँ पे जो फॉर्म C दिया गया है, फॉर्म C का मतलब होता है एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिक्लेरेशन भरा जाता था, जिसमें अगर फॉर्म C फाइल करते थे तो आपको 2% की यहाँ पे छूट मिलता था। तो 4% वैसे CST लगता था तो 2% हमें 2% छूट मिल जाती थी। तो मान लिया अगेंस्ट फॉर्म C में फॉर्म भर रहे हैं और 2% मैंने यहाँ पे लगा दिया और सेव कर दिया इसमें। दूसरा,
जो मैं माल बेच रहा हूँ वो किसको बेच रहा हूँ, अमित इलेक्ट्रॉनिक को। तो यहाँ पे अमित का नाम बनाता हूँ, अमित इलेक्ट्रॉनिक, और ये हमारे लिए सन्डी डेप्टर्स हो गया। यहाँ पे सेव कर लेते हैं सही डेप्टर्स में और सेव करा लेते हैं। ये भी दिल्ली का है, कि यहाँ पे स्टेट दिल्ली डाल लेते हैं और उसको सेव करा लेते हैं स्टूडेंट। सेव करने के बाद माल बेचा जा रहा है तो एक सेल का लेजर बनाना होगा, सेल। आप यहाँ पे सेल का लेजर बना लेंगे, सेल एडिट 2% का लेजर ऐड कर देंगे और एंटर करेंगे। सेल का एंड्रॉइड हेड सेल में डाल देंगे, एंटर करेंगे, एंटर और यस कर लीजिएगा स्टूडेंट। यस करने के बाद स्पेस दबाइएगा और माल बाहर ही बेचा जा रहा है तो यहाँ पे स्पेस करके नीचे आ जाएंगे। वही चीज़ आपको सेलेक्ट करना है, इंटर स्टेट सेल अगेंस्ट फॉर्म सी, यानी 2% छूट है तो अगेंस्ट फॉर्म सी लगा दिया, 2% लगा के यहाँ सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ओके, तो मैंने परचेज और सेल का लेजर बना दिया है, किससे खरीदना है किसको बेचना है। और एक बैंक का लेजर बना देता है जो टैक्स में जमा करना पड़ेगा। तो टैक्स का लेजर बना दिया, बैंक का हेड किस में जाएगा, बैंक में। ओके स्टूडेंट, और सेव करा दीजिएगा। वापस हम बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद हमें किसका माल बेचना है, यानी कौन सा माल बनाना खरीदना है, तो उनका लेजर बना लेते हैं। जहाँ पे यहाँ पे आ रही स्टॉक आइटम पे हमें माल जो खरीदना है वो सैमसंग मोबाइल है। तो यहाँ पे सैमसंग मोबाइल का मैंने नाम क्रिएट कर दिया, इंटर करिएगा, इंटर पीसीएस यहाँ क्रिएट कर लीजिएगा, पीसीएस चूज़ कर लीजिए, पेज 2 लगा दीजिएगा, सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। सेव कराने के बाद यहाँ पे वैट एप्लीकेबल फॉर्म यस कर लीजिएगा, यस करने के बाद 2% यहाँ लगा दीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। ये सारे चीज़ फंक्शन आपको यस करना है। और वापस हम बाहर आते हैं स्टूडेंट। बाहर आने के बाद हम एक परचेज का बिल बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे वापस हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि जो CST कैलकुलेशन बनाया गया है, यानी सैमसंग मोबाइल जो खरीदा 50 पीस है, 50 पीस का जो एक पीस का रेट है 3400, तो टोटल जो बिल आ जाएगा 50 का 1,70,000 का बिल आएगा। उसमें हम 2% CST चार्ज करेंगे, CST पे 3400 रुपये आ जाएगा। टोटल बिल हमारी पड़ेगी, यानी 1,70,000 प्लस 3400 प्लस करिए तो 1,73,000 का बिलिंग पड़ेगा। और इसकी जो एंट्री पास होगी परचेज CST की, सैमसंग मोबाइल DR, इनपुट CST 2% DR 3400 टू खन्ना इलेक्ट्रॉनिक 1,73,400। चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं दोस्तों। वापस हम लोग चलते हैं, F9 करते हैं और माल खरीदा जा रहा है एंड यहाँ पे खन्ना इलेक्ट्रॉनिक का मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, एंटर एंड स्पेस दबाइएगा। सबसे पहले आइटम क्या है, सैमसंग मोबाइल है, 34 यानी कितना पीस खरीदा जा रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वांटिटी आपने देख रहे हैं तो 50 पीस है, एक पीस का दाम 3400 है, तो हम यहाँ पे 50 पीस ले लेते हैं और एक दाम का दाम है 3400 रुपये। यहाँ 3400 टाइप कर दीजिएगा और इंटर करिएगा। तो 1,70,000 रुपये का देखिए ये बिलिंग टोटल आ गया। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिखाया गया है 1,70,000। अब इसमें 2% CST चार्ज किया गया, तो हम 2% CST का इंटर करेंगे, स्पेस दबाइएगा, 2% परचेज है तो परचेज सेट कर लीजिएगा, इंटर। तो यहाँ पर देखिए एक टैक्स मैंने नहीं बनाया, इम्पोर्ट बना दीजिएगा, इम्पोर्ट या केवल CST बनाते हैं हम लोग, CST कैपिटल ऑन कर लीजिएगा। तो कैलकुलेटर में लिखिएगा CST @2%, ये बना लीजिएगा, इंटर। और ड्यूटीज एंड टैक्स में इसको अलाउ कर लीजिएगा, इंटर। CST का हेड आएगा यहाँ पे, सो सेव कर लीजिएगा, 2% लगा दीजिएगा और सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ये परचेज सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो आपका CST 3400 रुपये आपका आया है 2% का, जैसे यहाँ कैलकुलेशन दिखाया गया है 3400 रुपये, टोटल प्लस कर दिया गया 1,73,400। तो यहाँ पे बिल बॉटम में देखेंगे तो बिल की वैल्यू भी देखिए लिखा है टोटल 1,73,400 रुपये। तो ये परचेज मेरा आपका बन गया स्टूडेंट, इसको सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद अब यहाँ पे हम इसको बेचेंगे और F8 दबा देंगे। बेचने के लिए वापस हम कैलकुलेशन रिपोर्ट देख लेते हैं आपके सामने। तो सारा माल बेचा गया है, यानी 1,70,000 का माल, यानी जो 50 पीस बेचा गया है, 25% लाभ रखा गया है। 25% लाभ की वैल्यू आ गया 42,500। इसको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद टोटल बिल जो बनेगा हमारा 2,12,500 रुपये का, ठीक है। और 2,12,500 रुपये, यानी आपने यहाँ पे, चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। पहले तो सबसे पहले हम लोग अमित इलेक्ट्रॉनिक को सेलेक्ट करते हैं और इंटर स्पेस दबाएगा स्टूडेंट और यहाँ पे 50 पीस टोटल डाल देते हैं। और एक पीस का दाम मतलब टोटल अल्टर सी बने। इसी जगह जब रेट पर अल्टर सी करेंगे तो नीचे कैलकुलेटर बॉटम आपका बॉटम में खुलेगा, तो नीचे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो 3400 इंटू 25% प्रॉफिट निकाले थे एक पीस पे, तो टोटल आ गया आपका 850 रुपये। तो फिर बैक स्पेस दबा के फिर वहाँ पे अल्टर सी दोबारा कर लीजिएगा, 3400 टाइप कर लीजिएगा, प्लस उस पर 850 जो प्रॉफिट है वो जोड़ दीजिएगा। तो टोटल बिल देखिए 2,12,500 टोटल पे आपका आ गया है।
जैसे यहाँ कैलकुलेशन दिखाया गया है 2,12,500 रुपये स्टूडेंट। अब इससे 5% CST चार्ज किया गया, तो हम लोग वापस चलते हैं और इंटर करते हुए स्पेस दबाएंगे, सेल 2% चूज़ कर लेते हैं, इंटर इंटर स्पेस CST 2% चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4,250 रुपये का टोटल टैक्स जनरेट हुआ है। यहाँ पे देखिए 4,250, तो टोटल बिल जो बन गया आएगा एक का 2,16,750 का बिल बन रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल बिल देखिए बॉटम में देखिएगा, जो टोटल वैल्यू लिखा हुआ है 2,16,750 का बिल बन गया स्टूडेंट। अब इसको सेव करा लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट एडजस्टमेंट नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पे सेल इनवॉइस बन गया हमारा, तो हम इसको डेबिट कर दिया, ये बिल हमारा बन के तैयार हो चुका है। टोटल यहाँ पे नो ITC यानी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट, जो भी व्यक्ति CST से बाहर माल बेचता है, तो सरकार उस पर आपको अगर फॉर्म C फाइल नहीं करते हो तो मात्र आपको अगर फॉर्म C फाइल करोगे 2% की छूट मिल जाता है। अगर फॉर्म C फाइल नहीं करते हो तो 4% CST आपको देता है। यानी कहने का मतलब उसमें टैक्स में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है नो ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एलिजिबल नहीं है इसमें। यानी जो 4,250 रुपये जो आपका टैक्स बना है उतना ही आपको जमा भी करना है। अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो बैलेंस शीट पर यही देख सकते हैं, टैक्स जो ऑटोमेटिक हमारा एडजस्टमेंट करता है वो नहीं करेगा। आप वहाँ पर बैलेंस शीट पर जाएंगे, इंटर करेंगे, फोन कर लेंगे और वहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे तो टोटल टैक्स की लायबिलिटीज यहाँ पे 4,250। जैसे वैट में आप इनपुट आउटपुट करके जो डिफरेंस आता था वो जमा करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे टोटल 4,250 आपको जमा करना है। नहीं, किसी प्रकार की टैक्स की ITC आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। कहने का मतलब टैक्स में सरकार छूट नहीं देती है। अब यहाँ पे हम टोटल टैक्स आपको जमा करना है, तो आप पेमेंट में जाएंगे स्टूडेंट एंड पेमेंट F5 प्रेस करिएगा। F5 प्रेस करने के बाद कंट्रोल F प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट CST पेमेंट करना है। जिस महीने का आप जमा कर रहे हैं उस महीने का डेट डाल दीजिएगा। हम सेम डेट 2005 का ही हमने काम किया था, तो यहाँ पे हम 1/4/2005 लिख देते हैं और यहाँ पे भी सेम डेट 1/4/2005 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि पहले से सॉफ्टवेयर हमारा है, तो हम सेम डेट टाइप कर रहे हैं। रेगुलर डीलर है, कंपोजिशन जैसे आपने देखा कि एंटर करिएगा और क्या जमा करना है CST। अब देखिए 4,250 रुपये का CST है, 4,250 जमा करिए, इंटर एंड बैंक एंड सेव कर दीजिएगा। ये आपने CST जमा कर दिया। वापस जाके बैलेंस शीट में देखेंगे तो ये मिल चुका होगा एंड बैलेंस शीट पे आकर अल्ट्रा फोन करिएगा तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये आपका CST टैक्स से हट गया है। यहाँ पे 4,250 का ये चला गया एसेट्स में, यानी 4,250 का पेमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट है टैली प्राइम में CST का एंट्री करने का सही तरीका। आशा स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि CST की टैली प्राइम में एंट्री करने का तरीका क्या है। हर वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा कीजिए। CST एक पुराने टॉपिक है, लेकिन इसको नए टॉपिक्स में इसलिए दिया गया है कि GST से रिलेटेड आपको हर चीज़ें की डिटेल नॉलेज चाहिए, तो पुराने हिस्ट्री को जरूर पढ़िए। इसीलिए सारे वीडियोस को बड़ा रिप्लेस अपडेट किया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए नमस्कार।